Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover chapter heritage and management के textbook questions. And ये chapter भी हमारा complete हो जाएगा. And eventually आपको सारी चीजें जो भी हमारे chapter बचे हुए हैं, like एक दो chapter जो बचे हुए हैं, वो भी आपके one shots में cover हो जाएंगे. And then we'll be done with our history. उसके बाद हम YouTube पर हमारे important sessions जितने भी हैं, important sessions as in exercise questions, textbook questions and IMPs and previous year question का series start करा दिसंबर से. So that is also you're going to easily find on the channel itself. तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी. ओके बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आप लोगों को हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो करते हैं. एंड ये मैंने अभी आपको बताया था जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था. तो ये बहुत फेमस म्यूजियम है. इस म्यूजियम में बच्चा एक बहुत ही प्यारी सी जो है एक पेंटिंग है विच वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो डाविंसी. तो वो किसकी पेंटिंग है? वॉज इट नेपोलियंस मोनालिसा, हान सोलान या फिर जॉर्ज द सेकंड? सो एवरीबडी नोज कि ये सारा हेरिटेज जो है इन म्यूजियम्स में रखा जाता है, आर्काइव्स में रखा जाता है और इसको प्रिजर्व करना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है. बाय द वे ये जो पूरा का पूरा पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, दिस इज इन दी पेज इटसेल्फ. तो ये मत समझ लेना आपकी स्क्रीन वगैरह गंदी हो रही है. नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. सो राइट आंसर इज मोनालिसा. बच्चा ये हमने किया हुआ है. लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट जो है म्यूजियम भी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अच्छा, आपसे पूछा डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया. गवर्नमेंट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय या फिर बच्चा आपसे पूछा इंडियन म्यूजियम. अब आप बताओ क्या है आंसर दे मैम. इतना इजी क्वेश्चन आएंगे कि एग्जाम में? हाँ, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे. टेंशन कुछ लेने नहीं है. आंसर आपके सामने है. दैट वाज आवर फर्स्ट म्यूजियम जिसको हम इंडियन म्यूजियम के नाम से जानते हैं. ठीक है बच्चा, दैट वाज आवर फर्स्ट म्यूजियम जिसको हम नाम से जानते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड करेक्ट इट एंड ऑल्सो रीराइट इट. सो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में है या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ही है और जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है. यस प्लीज एवरीवन, आप मुझे बता दो. समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्ट लिखा हुआ है, वो दिल्ली में नहीं है. और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर दिल्ली में नहीं है तो फिर एक्चुअली में है कहाँ पर. ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर दिल्ली में नहीं है तो एक्चुअली में कहाँ पर है. ओके चलो, अब थोड़ा सा लिखने वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चे, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं. और क्वेश्चंस में पूछा एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस. राइट, रीजंस के साथ आपको बताना है. कह रहे आर्काइव्स और लाइब्रेरीज पब्लिश रिसर्च जर्नल्स एंड इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट्स एंड इवन पोस्टर्स. तो मतलब इसमें क्या है कि जो हम लोग जितनी भी सारी जो आर्काइव्स होती हैं, मतलब जो भी चीज हम संभाल के रखते हैं, या कितनी भी जो लाइब्रेरीज होती है उसमें बहुत सारे जर्नल्स लिखे होते हैं. कुछ बहुत फेमस पैम्पलेट्स थे, जैसे कि हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत टाइम हम लोग कुछ स्लोगन यूज करते थे. तो ये सबको संभाल के रखा जाता है, लीफलेट्स को रखा जाता है, पोस्टर्स को रखे जाता है. सो बच्चे लाइब्रेरी इन सारी चीजें को प्रिजर्व करके रखती है. जितनी भी पुरानी बुक्स होती है, आर्टिफिक्ट्स होती हैं जो हमें मिली थी जब हम लोग पूरे इंडियन हिस्ट्री को ढूंढ रहे थे, तो उसको संभाल के रखा जाता है. इफ दीज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफिक्ट्स आर नॉट एग्जिबिटेड दे आर केप्ट इन आर्काइव्स. अगर इनको एग्जीबिशन में नहीं रखता है तो उनको संभाल के रखता है. हो सकता है कोई हम नया म्यूजियम खोलेंगे तो उसको वहां पर रख देंगे, या फिर इसको डिस्प्ले में हम एक सीजन में दिखाते हैं. जैसे अभी येस्टरडे ओनली वी वर सेलिब्रेटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे. सो बच्चा ये कॉन्स्टिट्यूशन डे था, फिर हमने सेलिब्रेट करा तो कुछ चीजें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में फ्लैश हो रही थी तो उसके बारे में हमें पता चला. बट वी डोंट एवरी डे टॉक अबाउट इट. तो स्पेसिफिक रीजंस पे, स्पेसिफिक डेट्स पे जब किसी चीज की बात होती है तो मुझे जरूरत पड़ती रहती है. देन ऑल द हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे लिए एसेट हैं और उनको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए. अगर देखो, अगर हमें हमारी हिस्ट्री पता होती ना तो ब्रिटिशर्स हम पर कभी राज कर ही नहीं पाते. ब्रिटिशर्स ऑलवेज टोल्ड अस कि आप ना बिल्कुल अनएजुकेटेड लोगो, आप में एथिक्स नहीं है, आप में एडिकेट्स नहीं है, और हमको ना चर्च ने भेजा है, हमको ना सुप्रीम पावर ने भेजा आप लोगों को अक्ल देने के लिए. एंड वी वर लाइक सीरियसली, हम लोगों ने उनकी बातों को शुरू शुरू में खूब माना. एंड इवेंचुअली हमने कुछ क्वेश्चन नहीं करा. जब हमें लगा कि हमारी हिस्ट्री तो ब्रिटिशर्स से भी बहुत अच्छी है, तो हमें पता चला कि भाई हिस्ट्री बहुत जरूरी चीज होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए. इससे पहले कि तुम्हें कोई चार बात सुना के चला जाए, तुम उसको चार बात सुना दो, है ना. एग्जैक्टली, हिस्ट्री को बचा के रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लाइब्रेरी से प्रिजर्व नहीं करती है बल्कि उन पर रिसर्च भी करते रहती है, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करती है. सो यस, इन ऑर्डर टू मेक द हिस्टोरिकल इवेंट्स पर्सनैलिटी, हम लोगों को उन लोगों से रिलेटेड चीजें आर्काइव करके रखनी पड़ती है. बहुत सारे लाइब्रेरीज में हमें रिसर्च जर्नल्स जारी करने रहते हैं और इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स और लीफलेट्स भी जनरेट करने रहते हैं, सो दैट वी आर वेल अवेयर ऑफ आवर हिस्ट्री एंड उसका यूज केस. ठीक है बच्चा, चलो
फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको पता है, कह रहा है कि ओनली ट्रेन पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ऑब्वियसली बच्चा, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम आप मुझे साइंस पढ़ा दो, मैम आज आप मुझे मैथ्स पढ़ा, आई विल लाइक ये क्या बोल रहे हो। सो बच्चा, ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दैट आवर असिस्टेंट टीचर कैन टीच यू एसएसटी इन अ वेरी गुड मैनर। ऑब्वियसली मैथ साइंस के टीचर भी पढ़ा सकते हैं, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे बिकॉज वो उसमें ट्रेंड नहीं है बच्चा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब भी कोई इंसान, मैं मेरे को नहीं आता भाई सॉफ्टवेयर वगैरह चीजें, मुझे नहीं आती टेक्नोलॉजी की चीजें, तो मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। मेरा कैमरा खराब हो जाएगा, मेरा कुछ यहाँ पे इशू हो जाता है, तो आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्निकल टीम। सो एग्जैक्टली हिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चा, हिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चा, ये आपको याद रखना है कि यस, ट्रेन हम लोगों को इसमें पूरी की पूरी सारी चीजें चाहिए रहती है। नाउ हमारे पास है, व्हाइल कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च वन हैज टू बी डिफरेंट टास्क केयरफुली। ऑब्वियसली हमें करने पड़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसको किस जगह पर एग्जिबिट करना। मेरे को कोई बोलने लग जाए कि आप ये वाला डिपार्टमेंट संभालो मैम, ये जीएसटी वीएसटी का या आप ना सीए का काम संभाल, अरे भाई मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे नहीं पता है क्या कैसे क्या कैलकुलेशन करना है, क्या कितने क्या कितने लेयर पे क्या करना है, आई हैव नो आइडिया। तो येस, वी नीड परफेक्ट पीपल। तो इसके लिए जो स्किल होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए बच्चा हमें प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। सो प्रेपरेशन करना, उसको डिस्प्ले करना, लोगों से बात करना, लाइक हाउ वुड आई टेल कि भाई ये क्या है। मान लो कि कुछ ऐसी चीज रखी जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता, कि मेरे से कोई आके पूछने लग जाए ब्रो व्हाट इज दिस, आई लाइक मुझे तो नहीं पता, मैं तो जेनजी हूँ, मुझे तो ये सब चीज अरे जब पता नहीं तो यहाँ पर कर क्या रहे हो तुम, right? So that is something that you have to remember. Then it is essential to know about precautions to be taken, कौन कौन से precautions लेने हैं। मतलब ऑब्वियसली जब आप भी किसी भी बहुत डेलिकेट चीज की हैंडलिंग कर रहे हो, भाई वो चोरी तो नहीं हो जाएगी, आपको उसके लिए थोड़ा जगह बचानी है, आपको डिस्प्ले में रखना, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको माइंडफुली करनी पड़ती है। हेंस ओनली ट्रेन पर्सन जो ड्यूली क्वालिफाइड हो सकते हैं वही इन टास्क पर कर सकते हैं कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। बाकी अपनी लैंग्वेज से भी आप लिख सकते हो, उसमें कुछ बलाई बुराई नहीं थी। फिर उसके बाद बच्चा हमारे पास स्थल, जो हमारे पास स्थाला कोश होता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से हमेशा गलती हो जाता है, बट एनीवेज इसके ऊपर पूरा नोट लिखना है आपको। इसके ऊपर पूरा नोट लिखेंगे तो मैम हमें पता हमें क्या लिखना है। देखो, हिस्ट्री डज नॉट शेप इटसेल्फ इन ओब्लिवियन, इट टेक्स प्लेस एट सम प्लेस। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि हम किधर किधर की स्टिक किधर को बोल रहे हैं, किधर की स्टिक किधर को बोल रहे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही है, तो अकॉर्डिंगली हमें सारी चीजें करनी भी पड़ती हैं। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एसेंशियल होती है, वेरी वेरी एसेंशियल टू स्टडी हिस्ट्री की। जब हमें किसी जगह की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन पता होगी तो हमें उसकी हिस्ट्री भी पता होगी। एंड जस्ट लाइक दैट, चक्रधार स्वामी ऑफ महानुभव सेक्ट visited many villages and details of those villages are were noted by मुनि व्यास। उन्होंने सारी चीजें नोटिस करी। देन वी हैव सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राक, जिन्होंने प्राचीन भारतीय स्थलाकोश लिखा था। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्लेसेस, जैसे कि वैदिक लिटरेचर के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, पाणिनि के ग्रामर के बारे में, और इवन रामायण के बारे में भी हम लोगों को बताते हैं। महाभारत एंड ऑल्सो बुद्धिस्ट, जैन, ग्रीक, चाइनीज, पर्शियन लिटरेचर के बारे में भी इन स्थल कोश में, स्थाला कोश में बचा लिखा होता है। सारा कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एंशिएंट टाइम्स के बारे में, हिस्ट्री ऑफ दो सिटीज, और ये सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता हो। व्हाट दोस प्लेसेस हैव सर्व, वहां पर कौन सी फाइट हुआ था, सारी चीजें यहाँ पर हुई थी, वो सारी चीजें बच्चा आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है विश्वकोश, ये वही वाला है ना, एक जगह के बारे में पता होना, विश्व के बारे में पता होना, वही वाला पूरा पोर्शन है। नाउ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री यशवंत राव चौहान स्टैब्लिश द महाराजा राज्य साहित्य समकृति मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव था कि विश्वकोश वाज टू डेवलप एंड एनहांस मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हमारे मराठी लिटरेचर और कल्चर के बारे में लोगों को पता चले। दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मराठी कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना, उसने कितना ज्यादा रोल प्ले किया है। देन तारिकित
लक्ष्मण शास्त्री जोशी जो अपॉइंट किए गए थे चीफ एडिटर, 20 वॉल्यूम्स ऑफ विश्वकोश उन्होंने आज तक लिखी हुई है। मराठी विश्वकोश कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट which exists in the world and it has important entries about history as well. So ये बच्चा सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मुझे पता है कि इतनी सारे इंफॉर्मेशन को रिटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चा, पर एक बात बताओ, जब आपके मार्क्स आएंगे तो खुशी तो आपको ही मिलेगी ना, किसी और को तो खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, एक टाइम के लिए आई विल बी हैप्पी कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, आई एम सो हैप्पी आप लोगों का हार्ड वर्क का रिजल्ट आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एक एटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी वो आपको ही मिलेगी, और उसके लिए आपको थोड़ा सा तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। चीजें बोरिंग लगेंगी तब भी पढ़नी पड़ेंगी, सो सैडली बट यस थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिल पे पत्थर रख के बस पढ़ लिया करो, एंड चीजों को जो डिफिकल्ट लगते हैं वर्ड्स वगैरह वो याद नहीं रहते हैं, तो मतलब कहने की बात ये है कि थोड़ा याद करना पड़ेगा उनको, कि बच्चा चलो। फिर हमारे पास है यहाँ पर एक और कोश है, इसमें भी सारी बातें हैं, लेट्स ट्राई टू रीड। जब भी हम इस वाले पूरे पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं, while studying any subject we come across many new words, है ना, लेकिन हमें उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है, तो वो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में टर्म्स होता है कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सबको एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और इसी कोश में वो दिया होता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट मतलब वर्ड्स का डिक्शनरी है ये, ठीक है, ये डिक्शनरी है। इन दी समानांध्या कोश ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट आर कलेक्टेड, और उनको एक्सप्लेन किया जाता है। इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लेके अलग अलग एरियाज को पहुंचाई जाती है, उसके बारे में जाना जाता है। समदन्या कोश इज वेरी हेल्पफुल फॉर रिसर्च स्टूडेंट, टीचर्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज कॉमन पीपल। अब मैं इन टर्म्स का मीनिंग आपको एक बार ब्रीफली बता देती हूँ कि व्हाट डज दीज टर्म मीन। वैसे तो ये आप लोगों को याद करना है बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ना। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है बच्चा, जैसे कोई भी इंसान है वो बहुत सारी कॉलोनीज बना रहा है छोटी छोटी, और फिर उस पर रूल कर रहा है। ये ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे हमारे इंडिया में आके कॉलोनीज बनानी शुरू करी और फिर इंडिया पर पूरा राज करना शुरू कर दिया। देन इंपीरियलिज्म का मतलब होता है बच्चा, जब कोई भी इंसान अपनी आर्म्स की पावर दिखा के, अपनी आर्म्स एंड जो मतलब बंदूकें होती हैं एंड जो भी सारी मतलब फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एमिनेंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उनकी पावर दिखा के आपको या फिर आपको बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कराता है, तो दैट इज इंपीरियलिज्म। ये इंपीरियलिज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जब किसी के पास बहुत ज्यादा गन है, गन से रिलेटेड चीजें हैं और वो बहुत ताकतवर है, उसकी अच्छी मिलिट्री है, उसकी अच्छी मिलिट्री आपकी आवाज दबा सकती है, आपको कंट्रोल कर सकती है, दैट इज इंपीरियलिज्म। देन है लिबरलाइजेशन। बच्चा लिबरलाइजेशन होता है जब आप अपने मार्केट्स को फॉरेन मार्केट्स के लिए खोल देते हो, लाइक हमारे को कोई मतलब नहीं हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी आ जाए, यस दैट इज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या है, जैसे कि आपने डेयरी मिल्क का चॉकलेट खाया है, आपने एप्पल का फोन यूज करा, आपने सैमसंग का फोन यूज करा है, आप सोनी का कैमरा यूज करते हो, आप कोई भी चीज ऐसी खा रहे हो, पी रहे हो, लेज का चिप्स खा रहे हो, है ना, ये बहुत सारी ब्रांड्स है जो इंडियन है ही नहीं। सो दिस इज ऑल हैपनिंग। आप मैकडी का बर्गर खा रहे हो, आप डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आप बहुत सारी सी ब्रांड डेली लाइफ में यूज कर रहे हो जो इंडियन नहीं है और हमें पता भी नहीं होता है। सो ये सब हो रहा है लिबरलाइजेशन की वजह से, जब व्हेन दी डोर्स ऑफ ट्रेड्स आर ओपन फॉर एवरीबॉडी, और यही ग्लोबलाइजेशन है। ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड से रिलेटेड है कि पूरी ग्लोबल दुनिया अब कनेक्ट हो चुकी है। आपको कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप बस ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो 10 से 15 दिन में आपके पास पहुंच जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन सोशलिज्म एक कंसेप्ट है जो रशिया से निकल के आया था, जहां पर ये बोला जाता था कि सोसाइटी में सब कुछ बराबर होना चाहिए, बट है क्या बराबर? नहीं है। बराबर इन द सेंस, अगर किसी के घर में 4 लोग हैं तो उनके घर में 4 रूम का घर होना चाहिए, उनको बहुत बड़े घर की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी के घर में 1 लोग है तो उनको एक ही घर होना चाहिए, लाइक एक ही रूम का घर होना चाहिए, सो दैट दे कैन लिव पीसफुली। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए, वो गवर्नमेंट खुद करेगी। सो ये कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट है बच्चा जो धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं, और इसी वाले कोश में जो है ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ओके, देन वी हैव एक और शॉर्ट नोट लिखना है हमारे पास बच्चा, सरस्वती महल ग्रंथालय के, ये एक हमारा 17-16 सेंचुरी में तंजावुर तमिलनाडु में बना था। ये नायक डायनेस्टी के टाइम पर बना था। इन 1675 जो है महाराज जो है वैनाकोजी राजे भोसले जो है उन्होंने कॉन्कर कर लिया था इसको, तंजावुर को, और इसको इंडिपेंडेंट रूल करने लग गए थे। एंड इवेंचुअली उनके सक्सेसर जो है बच्चा, उन्होंने इस पूरे पर्टिकुलर लाइब्रेरी का एक्सपेंशन किया था, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारे दूसरे सक्सेसर थे उनके, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, विच वॉज सरफोजी राजे भोसाले, है ना, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक्सपैंड किया लाइब्रेरी को और ज्यादा, और आज बच्चा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और फिर उनका नाम भी चेंज करके हम लोगों ने उसका नाम भी चेंज कर दिया था, द तंजावुर महाराज सरफरोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए
हो जाता है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने वाला है तो आप कर ही सकते हो उसको भी बहुत इजीली। व्हाई इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? ठीक है, okay, now it is asking why is library management important? Library management important क्यों है? Why do you think why is library management important? बताओ जल्दी से बच्चा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? वाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? वही हम लोग इसमें थोड़ी सी चीजें देखेंगे, सारी चीजें को इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा लाइन बाय लाइन, आप इसको थोड़ा पढ़िए। देखो, लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट अबाउट द कलेक्शन ऑफ बुक्स बट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर। देखो, जब भी आप, आई डोंट नो आप में से किसी को रीडिंग, आप में से कितने बच्चों को रीडिंग का शौक है, आई एम नॉट अवेयर, बट आप जब भी, मतलब जब आप एक एविड रीडर बन जाओगे ना, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, और आपकी हर बुक के साथ एक अलग फीलिंग होगी। हर एक बुक आपको एक नया नॉलेज देगा, हर एक बुक आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया परसेप्शन देगा, एंड दैट मेक्स यू एवरी डे अ बेटर पर्सन। तो बच्चा, अगर आपको लग रहा है कि लाइब्रेरी बस एक कलेक्शन ऑफ बुक्स होती है, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट हैपनिंग, बिकॉज मैम हम बहुत छोटू छोटू से भी तो है ना, तो हमें ज्यादा चीजें समझ में भी नहीं आती हैं अभी। तो बस हमें आप पढ़ा दिया करो, क्या इंपॉर्टेंट हम वही पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप वो चीज थोड़ी फीलिंग के साथ पढ़ोगे, थोड़ा यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। सो आई ऑलवेज एडवाइज ऑल ऑफ माई स्टूडेंट कि प्लीज हिस्ट्री को दिल पे पत्थर रख के मत पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, होल हार्टेडली पढ़ा करो, सो दैट इट विल हेल्प यू। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप खुश हो, आप प्रेशर में नहीं हो, आपको पता है कि कौन सी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है, मुझे पता है इसमें क्या क्या लिखना है, और ये रिविजन से ही हो पाता है। ठीक है, अदरवाइज हम चीजें भूल जाते हैं जो हमें नहीं आती एग्जाम में। देखो, लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट अबाउट अ कलेक्शन ऑफ बुक्स बट मैनेजिंग इट इज क्वाइट इक्वली इंपॉर्टेंट। यस, सिर्फ बुक रख देना और उन पे धूल जमाना तो हमारा कंसेप्ट नहीं है लाइब्रेरीज का, लेकिन उनका मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। रीडर्स कैन इजिली गेट द बुक्स दे वांट इफ लाइब्रेरी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होगी, अल्फाबेटिकली सारी की, ये ड्रामा है, ये एस्थेटिक बुक्स है, ये नॉवेल्स है, सारी चीजें आपको पता रहेगा, सब कुछ आपको पता रहेगा कौन से सेक्शन में जाना है, ये एंटरटेनमेंट है, ये स्पोर्ट्स सेक्शन है, ये सब कुछ पता होता है। आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, आपने सारी चीजें देखी भी होंगी। द लोकेशन ऑफ बुक शुड बी इजिली ट्रेस्ड, बुक को हम इजिली ट्रेस कर पाएंगे। और मैंने देखा है, मेरे जो लाइब्रेरियन सर थे, बिकॉज आई वाज अ रीडर, और स्कूल में भी आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, और इवन कॉलेज आल्सो। कॉलेज में तो हमारी बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी, लाइक 4 फ्लोर की लाइब्रेरी थी। सो आई, जो लाइब्रेरियन सर थे वो मुझे जानते थे, एंड मतलब आप सर से भाई किसी भी बुक के बारे में पूछ रहे, लाइक ए वाले शेल्फ में, 34 शेल्फ में जाके वो ऊपर वाले शेल्फ में मिल जाए, लाइक सर आपको सारा पता है क्या? सो बच्चा, यस, द लोकेशन शुड बी इजिली ट्रेसेबल। आपको, मतलब आई डोंट नो ये कितना सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन आपके लाइब्रेरियन सर को पता होता है, ही लव्स बुक, है ना, उनको पता होता है कि कौन सी बुक कहाँ मिलने वाली है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बच्चा रीडर्स का टाइम भी बच जाता है और ऑब्वियसली चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं। अब हम बोलेंगे, अब मान लो कि कोई 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 ऐसा लाइब्रेरी है, कोई म्यूजियम है जो इंटरनेशनल लेवल पर है, एंड पीपल फॉरनर्स आर गोइंग ओवर देयर, एंड वो कुछ बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि ये वी वांट दिस पर्टिकुलर बुक टू रीड, हमें कुछ इसके बारे में बता दो। आप बोलो, है ये बुक तो मैंने, मुझे नहीं पता, चलो मैं देखता हूँ। तो कितना बैड इंप्रेशन जाएगा कि बताओ, अपनी ही हिस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ ग्रेट मैनेजमेंट ऑफ द बुक्स दैट आर अवेलेबल विद अस। प्रिजर्वेशन भी जरूरी है, कंजर्वेशन भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करा तो क्या हो जाएगा भाई, डैमेज हो जाएंगी बुक्स। अब वो अनलिमिटेड तो है नहीं, वो लिमिटेड ही होती है, और कुछ तो लिमिटेड एडिशन बुक्स भी होती हैं, तो वो फट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उनके कोई पेज खराब हो जाएंगे, है ना, वो पूरा टीयर अप हो जाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, हमें बुक्स का प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है। If the management is well acquainted, they will have good collection that will make available good quality books to reader. ठीक है, अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सारी चीजें हैं, तो वो अच्छे से रीडर को सारी चीजें बता भी सकते हैं। और बहुत लोगों को क्रेज होता है भाई रीडिंग का, बहुत ही क्रेजीली, है ना, हमें नहीं है तो वो चीज अलग है, लेकिन यस, पीपल हैव अ गुड क्रेज फॉर बुक्स। ओके, चलो फिर आ जाता है नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है, विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट? आर्काइव्स मतलब आर्काइव्स में कुछ भी रखा होता है, कोई भी चीज संभाल के जो रखी होती है। लेकिन अब इस अब जैसे मान लो कि भाई कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा केस था इंडिया का ना, जो है चाइना के साथ कोई केस चल रहा है, या पाकिस्तान के साथ कोई केस है, वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के लेके आने हैं कि अरे कहाँ लिखा है कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के लेके आएंगे कि ये देखो जवाहरलाल नेहरू जी ने और राजा हरिश्चंद्र ने साइन किया हुआ है, और ये तो आपको देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, ये सारी चीजें देखनी होंगी, ये तो बिल्कुल सही लिखा है, आज हम आपको दिखाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम एकदम से तो धूल मिट्टी से ढूंढ के नहीं लेकेंगे, बल्कि उसको संभाल के रखेंगे। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, जब ये इंडिया हमारा आजाद हुआ था, तो इंडिया
जब आजाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने हमको ऑप्शंस दिए थे, इधर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो या फिर आप इंडिया का पार्ट भी बन सकते हो। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बच्चा, ही वेरी वेल उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करके धीरे धीरे इंडियन स्टेट्स को बनाया था। लेकिन देयर वर टू पीपल जो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे इंडिया के साथ आने से। वन वाज, एक प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद का, और एक प्रिंस थे जम्मू एंड कश्मीर के। दे नीदर वांटेड टू पार्ट ऑफ इंडिया, नीदर पाकिस्तान, तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे। अब ऐसे ही जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा हरी सिंह। उन्होंने क्या बोला कि मैं नहीं रहना चाहता इंडिया पाकिस्तान का पार्ट। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होने लग गए, विमेन के साथ रेप होने लगे, विमेन को घर से उठाया जाने लगा, एरिया बच्चे उनके घर से चोरी डकैती ये सब होने लगा। ये सब देखते हुए राजा हरि सिंह ने फोन लगाया जवाहरलाल नेहरू की, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। एंड देन जवाहरलाल नेहरू जी वाज लाइक, मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन एक शर्त पर, और आपको मैं अपनी आर्मी भी दे दूंगा, सारी सब कुछ दे दूंगा, लेकिन आपको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। सो अब वो पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते थे, वो इंडिया भी नहीं, लेकिन उन्होंने हरकतें देख के इंडिया को ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट साइन कर लिया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। वही पूरा पेपर है जो हम जब भी हम यूएन में प्रेजेंट होते हैं तो वही डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कि देखो उस टाइम जो राजा था उसने साइन किया था, और ये साइन हमने उनसे जबरदस्ती नहीं कराया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कभी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का इशू सॉल्व हो जाए, बिकॉज एवरीबडी नोज बच्चा उनसे उनका बहुत फायदा है, हम उनकी बंदूकें खरीदते हैं, न्यूक्लियर पावर ये सब का हेल्प लेते हैं, तो दे आर एंजॉइंग दिस ऑल स्टोरी। तो वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान का सोल्यूशन हो जाए, तो वो उसको बार बार ऐसे हम लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, हम बताते हैं, हम प्रूफ दिखाते हैं। तो ये सब कुछ भी तो बच्चा आर्काइव्स में ही रखा जाता है, हमारे घर में तो नहीं रखा है ना ये सब चीजें आर्काइव में संभाल के रखी गई हैं, और उसका कोई कॉपी भी नहीं है, वो हमारा डॉक्यूमेंट्स है जो हमें देखने को मिलेंगी, है ना। चलो, तो बच्चा उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉलोइंग टास्क। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया बहुत सुंदर सा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ये हमारा बहुत ही सुंदर सा इंट्रोडक्शन हो गया है, प्यारा सा। नाउ important documents to be preserved and care should be taken that document with important content are preserved in their original condition. कॉन्फिडेंशियली भी जो है हमें चीजों को रखना पड़ता है, ताकि उनमें जो बातें लिखी हुई सीक्रेट नेगोशिएशंस हो रखे हैं वो संभाल के रखे जाए। अब गवर्नमेंट हमें थोड़ी ना बताएगी कि उसने अपनी सारी चीजें कहाँ छुपा के रखी हैं, गवर्नमेंट थोड़ी ना बताएगी कि उसने सबमरीन्स कहाँ छुपा के रखे हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज्यादा कहाँ लगाए हुए हैं, इंडिया के हिडन बेसिस कहाँ पर हैं। यस, इंडिया हैव हिडन बेसिस, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो हिडन बेसिस कहाँ है। इंडिया का एयरफोर्स हिडन बेस भी है, आर्मी के हिडन बेस भी है, नेवी के हिडन बेस भी है, अंडर वाटर भी हम लोग जो है हिडनली काम करें। क्यों? क्योंकि भाई अपने दुश्मन को थोड़ी बताएंगे हम अपनी सारे लोकेशन, क्योंकि इंडिया इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, इधर से चाइना बैठा है, इधर से पाकिस्तान बैठा है, इधर से बाकी और दुश्मन देश बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो चारों तरफ से घेर लेंगे हम लोगों को। तो यस, हमें सीक्रेटली करनी पड़ती है। एंड बच्चे इन डॉक्यूमेंट्स को हमें क्लासिफाई भी करना पड़ता है, ताकि हमें पता रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ये इकोनॉमिक सिस्टम से, ये जो इतनी सारी ट्रीटी साइन करी हुई है उससे है, ये थोड़े जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड है। ये सारे सेक्शंस हम लोगों ने डिवाइड करे हुए हैं, ताकि हमें जो चाहिए हम तब निकाल के लेके आ जाओ और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारे सेव रहे। डॉक्यूमेंट को बच्चा हम लोग बहुत ही ज्यादा रिलायबल होते हैं, आपको भी पता है, आर्काइव्स में जो भी रखा है वो बहुत रिलायबल चीज है। हम निकाल के लेके आएंगे कि देखो आपने ये जमीन इंडिया के नाम करा, इतना इतना इंडिया का टेरिटरी है, अगर चाइना यहाँ पर हरकत दिखाएगा तो हम उसको पकड़ के कूटेंगे, है ना। ऐसा हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। Therefore, yes, it is very important to safeguard the papers from humidity, fungus, and also other environmental factors. Yes, this is very important. ये सारी चीजें बच्चा हमें संभाल के रखनी पड़ती है। आपको नहीं पता है तो मैं आपको वो भी थोड़ा बता देती हूँ। जरूरी नहीं है कि बहुत ही बड़े केसेस भी होते हैं, बहुत बार छोटू छोटू से जो केसेस होता है जो बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी 26/11 का जो अटैक था उसके बहुत सारे पेपर्स थे बच्चा जो हमें संभाल के रखने होते थे। अब उसमें वो बहुत रिलायबल था कि क्या पता कोई 1-2 करोड़ में बिक जाए और वो पेपर्स को डैमेज कर दे। तो कुछ सिक्योरिटी के पेपर्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा केस हो जाता है, जैसे मान लो कि कोई पोस्टमार्टम हुआ है, कोई केस है, कोई विमेन से रिलेटेड रेप केस था बहुत बड़ा सा, आपने सुना होगा दिल्ली में एक निर्भया केस था, वो काफी टाइम तक चला। तो बच्चों उसके पेपर संभालना, वो खराब ना हो जाए, उसके एविडेंस ना डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें सारा संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। चलो देन बच्चा वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन, एंड ये मतलब बहुत ईजी है, ये हमने करा भी हुआ है, और बच्चा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस इज एसडीआई, एंड एवरीबडी नोज व्हाट इज एसडीआई, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे बेसिकली क्या पूछा है, इस टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया पूछा, और वो आप इजीली कर सकते हो। एंड आपको भी पता है इंसाइक्लोपीडिया में इंडेक्स होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया का लिटरेचर भी होता है, उसमें विश्वकोश भी होता है और डिक्शनरी भी होता है, वही हमने पूरा अभी पढ़ा भी था।
ये ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ये आपका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था, ये हमारा डन हो गया। एंड दैट वाज़ ऑल अबाउट द क्लास। अब हम लोग कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अनदर वन शॉट के साथ। ठीक है बच्चों पारी? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।